हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस ऑफ दिस कॉइल। तो एक्सिस पर ये आपके पास एक करंट सर्कुलर कॉइल है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है ए रेडियस का। उसके सेंटर से पी एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट की थी, एंड दिस इज इक्वल टू बी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3/2। ये आपको ध्यान होगा। और साथ में हमने कैलकुलेट किया था बी एक्स इज इक्वल टू 0 एट ए सेंटर पॉइंट, एंड दिस इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 A, and this is the constant। बेसिकली किसी भी करंट लूप सर्कुलर लूप के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म यूज हो रहे हैं दे आर कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉइल के लिए। रेडियस आप कांस्टेंट रहेगी, आई करंट इसमें कांस्टेंट है। एंड अनदर हमने केस स्टडी किया था एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ए, वेरी फार अवे डिस्टेंस पर एक्सिस पर, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर upon 2x cube, this is clear idea, and this is equal to bx greater than a, this is proportional to 1 upon x cube। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एक्सिस पर जो उसका वेरिएशन है वो बेसिकली सेंटर पर जो इंटेंसिटी है कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यूज है, वो उसके करंट और रेडियस पर डिपेंड है। बट जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं तो वो बेसिकली 1 अपॉन एक्स क्यूब के रेशो में डिक्रीज होती है। तो इसका हम यदि वेरिएशन कर्व डिफाइन करें, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिस्टेंस सेंटर से पी पॉइंट की, तो जो वेरिएशन कर्व हमारे पास आएगा, तो दिस इज x इक्वल टू ए। तो x इक्वल टू ए के केस में ये की मैक्सिमम वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा और मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये x से इंडिपेंडेंट है और x पर डिपेंड होने के कारण जहां x फैक्टर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी वो बेसिकली डिक्रीज हुई है। तो यहाँ x फैक्टर नहीं है, तो इसी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर। और इसके बाद जब जैसे x इंक्रीज होगा तो ये बेसिकली रैपिडली डिक्रीज होगा इन फैक्टर ऑफ विद ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब, और x टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये अप्रोक्सीमेट आपके 0 को टेंड्स होगा। सिमिलरली जो एक्सिस है बेसिकली हमने इसमें राइट साइड में है, जब लेफ्ट साइड एक्स को लगे तो जो अदर साइड है तो सेम डेरिवेशन के अदर साइड के लिए आएगा। तो ग्राफ जो वेरिएशन होगा b का विद रिस्पेक्ट टू x, सिमिलरली जैसे राइट साइड में है वैसे में लेफ्ट साइड में भी मिलेगा। तो x हम राइट को मूव करें या लेफ्ट को मूव करें तो हमें वेरिएशन आपको सेम मिलेगा। तो ये बेसिकली वेरिएशन कर्व है, और ये x रिस्पेक्ट टू b। तो x एक्सिस में जो x एक्सिस में जनरली इसको वेरिएबल रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल। तो b जो है इस सर्कुलर करंट कॉइल के लिए वो बेसिकली डिस्टेंस पर डिपेंड है। तो ये बेसिकली इसका मैथमेटिकली पोर्शन है। अब एक्सपेरिमेंटली हम इसको यदि एनालिसिस करें तो एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली पहले तो हमें x के साथ साथ b का जो बेसिकली वैल्यूज है वो डिफरेंट x के लिए डिफरेंट वैल्यू है। इसको मतलब b की वैल्यू हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अब रेट ऑफ चेंज की बात करें कि v का x के रिस्पेक्ट में क्या रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज में जब समझे आपके पास सिंपल y इक्वल टू x एक इक्वेशन है, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज देखेंगे वो हम dy अपॉन dx, और ये करेंगे दिस इज 1 एंड दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट। ये सपोज y इक्वल टू x स्क्वायर देखते हैं, y इक्वल टू x स्क्वायर के टर्म्स में, तो रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dx दिस इज अगेन 2x।
दैट मीन्स यहाँ पर भी जो रेट ऑफ चेंज है वो आपका वैरी कर रहा है, दिस इज द वैरी रेट ऑफ चेंज, बट इस सिचुएशन में रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है। तो x के रिस्पेक्ट में y का जो चेंज है दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज आपका कांस्टेंट है, वैरी है, दो कंडीशन है, तो इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज जो है x के रिस्पेक्ट में जो b का जो रेट ऑफ चेंज है वो बेसिकली आपका वैरी हो रहा है मैथमेटिकली, बट जब एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया तो एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ये स्लोप बेसिकली क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो जहां भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर रिलेशनशिप होगा, उस केस में रेट ऑफ चेंज आपका कांस्टेंट होगा। तो एक्सपेरिमेंटली हमें एक स्मॉल रीजन हमें मिला जहां पर रेट ऑफ चेंज बेसिकली आपका कांस्टेंट है, दैट मींस d अपॉन dx इज इक्वल टू कांस्टेंट एट दिस रीजन। और ये कांस्टेंट होगा तो मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं कि b स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन का यूज करके हम वो पॉइंट्स डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर या x के किस वैल्यूज के लिए बीटा का b का जो रेट ऑफ चेंज है, मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज है, वो बेसिकली कांस्टेंट है। तो इसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटली हमें मिला है। तो इस केस में हम d स्क्वायर b अपॉन dx स्क्वायर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम d अपॉन dx पहले सिंगल इक्वेशन करेंगे, दिस इज b और b की वैल्यू है म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन 2, ये बेसिकली कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। तो d बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 को हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज इस फैक्टर को अभी हम e से डिनोट करते हैं। तो इस फैक्टर की वैल्यूज निकालने के बाद हम डायरेक्टली इसमें पुट अप करेंगे। तो d जो है आपका d बाई डी एक्स, तो इसका सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3/2 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर दिस इज 5/2 ये आप कर सकते हैं। एंड 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2। फिर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे -3 और इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली हम d अपॉन डी एक्स ए बाई बी के टर्म्स में करेंगे। तो देन दिस इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड b का डिफरेंशिएशन माइनस b इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर a जो वैल्यू है वो x है और b यदि हम कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2। तो पहले हम a x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड टर्म्स ये है, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2x माइनस सेकेंड क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 5/2 इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट क्या है x है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस दिस इज 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, दिस इज इक्वल टू -3, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 कॉमन ले लेंगे। तो इस फैक्टर में हमें एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस इस केस में एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5 भी आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में मिलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स से आप कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू -3x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एंड दिस इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो ये बेसिकली हमने डी की वैल्यू कैलकुलेट करी। तो इस डी की वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे, इसको मैं बिठा देता हूँ। तो अब हमारे पास डी स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू न्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, और जो हमारा फैक्टर डी था इसकी वैल्यू है माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एंड कॉन्स्टेंट होने के लिए डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तभी आपका डी बी अपॉन डी एक्स दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आपका कॉन्स्टेंट होगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं म्यू आई ए स्क्वायर माइनस डी म्यू आई ए स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस फैक्टर को 0 होने के लिए तीन पॉसिबिलिटी है, ए स्क्वायर आपका 0 हो जाए या आई करंट 0 हो जाए, बट आई करंट रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या ए स्क्वायर 0 हो जाए दैट मीन्स कॉइल की रेडियस 0 हो जाए तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए इक्वल टू 0 हो गया, तो देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू दिस इज अंडर रूट माइनस ए स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल इसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो दैट मीन्स केवल एक ही पॉजिटिव बचती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तभी ये फैक्टर आपका 0 होगा, दैट मीन्स डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 0 होगा, और डी बी अपॉन डी एक्स ये आपका कांस्टेंट या मैग्नेटिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के वेरिएशन जो है कांस्टेंट होगा। तो इस केस में हम निकाल सकते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2 वाले केस में कि जो डिस्टेंस x है इस डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेट ऑफ चेंज देखेंगे वो बेसिकली कांस्टेंट होगा। तो ये जो पॉइंट है इसके नियर बाई जो पॉइंट होंगे दिस इज x इक्वल टू ए बाई 2 बोथ साइड x इक्वल टू ए बाई 2, तो ये बेसिकली वो पॉइंट है तो जो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जितने पॉइंट्स को कवर करेगा इन सारे पॉइंट्स पर आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली कांस्टेंट होगा, ये चीज आप क्लियर होगी। और इसी पॉइंट्स को हम सर्कुलर करंट जो लूप है उस केस में इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो किसी कॉइल से उसकी रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर एक्सिस में सेंटर से उसके एक्सिस में रेडियस के हाफ डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस पॉइंट के नियर बाई मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस फॉर्मूले में एक फॉर्मूले में हम क्या पुट अप कर देंगे x इज इक्वल टू ए बाई 2, तो देन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर जो ए स्क्वायर ए बाई 2 दैट मीन्स प्लस माइनस है तो स्क्वायर प्लस होगा की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 की प्लस पावर 3 बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 5 ए स्क्वायर बाई 4 की पावर 3 बाई 2, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन this is root 125 by 8 and this a cube, ये वैल्यू रहेगी 8 by root 125
म्यू नॉट आई बाई ए। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ये हमको 8/2 125 म्यू नॉट आई अपॉन ए, ये वैल्यूज हमें मिलेगी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड